अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, अब मुझे अली अमीन गंडापार साहब के बारे में बात करनी है। अल्फाज का चुनाव मुझे बेहतर करना होगा, अच्छा करना होगा, लेकिन बिलीव करें कि ऐसे कोई अल्फाज हैं नहीं। जिन अल्फाज में अमीन जो साहब हैं, गंडापुर साहब जो हैं, उनका पहला नाम अली मैं साथ में नहीं लूँगा तो ज़्यादा अच्छा है। गंडापुर साहब जो हैं, उनकी वजह शोहरत शराब की वो बोतल है जो इमरान खान साहब के वो बनी गाला जा रहे थे और रास्ते में पुलिस ने उनसे पकड़ी थी। वजह शोहरत उनकी ये है कि वो शराब की बोतलों के साथ गाड़ी उनकी पकड़ी गई थी, जिसको बाद में उन्होंने कहा था कि इसमें शराब नहीं है, शहद है। बात होते 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 यहाँ तक पहुंची कि अली अमीन गंडापुर जो साहब हैं, वो फजल मान साहब को उनके हल्के से हरा कर वो MNA बने। अब अंदाजा करें जरा एक मिनट, मैं यहाँ पे किसको रहूं, सिलेक्टेड को, सिलेक्ट करने वालों को, या उस हल्के की अवाम को। एक इंसान जो आलम दीन है, आप उनसे लाख इख्तिलाफ हो सकते हैं, आलम दीन है, खुदा का नाम लेने वाला है, पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े मदरसों को वो चला रहे हैं, आलम इस्लाम पैदा कर रहे हैं, हाफ़िज़ कुरान पैदा कर रहे हैं, और उनकी जगह पे आप लेके किसको आ रहे हैं? गंडापुर साहब को। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब गंडापुर साहब जो इस वक्त कौन सी मिनिस्ट्री पर हैं, PTI वाले हमेशा ये करते थे जी कि कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने, क्योंकि कश्मीर पे कोई मिनिस्टर नहीं लगाया, फजल रहमान साहब लगाया उन्हें, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या लगाया हुआ है? कश्मीर का वजीर गंडापुर साहब। अब अंदाजा करें इससे ज्यादा पाकिस्तान की या कश्मीर की दुनिया में जग हंसाई क्या हो सकती है? क्या ये इंसान पूरी दुनिया में, शायद आपको याद होगा, ये प्रोग्राम में बैठा कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने जो है अपना आपके इंडियन जासूस जो है खलबोशन, उसको तो भगा दिया हुआ है, और अपनी हुकूमत के अपने दौर में बैठ के कह रहे थे वो भाई कहाँ भाग गया, वो कह रहा है एंकर कह रहा नहीं जी उनको भगा दिया, वो आपको नहीं पता, हमें पता है। ये इनका हाल हो, और पूरी दुनिया जो है इनको देख रही है कि ये कश्मीर के वजीर हैं। हरकत क्या की है? सबसे पहले तो कश्मीर में ये जाते हैं, इनके जलसे में 200-400 बंदा होता है, वो भी बड़ी मुश्किल से होता है, उनको भी पता नहीं कैसे कैसे करके लाया जाता है। दूसरा, कश्मीर में अब तक इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, मरियम नवाज ने जलसों के इंतहा कर दिए, शायद आने वाली तारीख में भी इतने बड़े जलसे दोबारा ना हो सके जितने मरियम नवाज कर रही है। हाँ, मरियम नवाज करे या नवाज शरीफ करे तो एक अलग बात है। इमरान खान साहब को वहां जाने की इजाजत नहीं मिल रही कि वो ना जाए, वहां पे अवाम बहुत गुस्से में है, बल्कि कुछ मुजाहरे भी हो रहे हैं। गंडापुर साहब, जूतों की बारिश हुई है, और जिसने जूते मारे हैं वो कहता है और मारेंगे। ये कश्मीरियों के बारे में ऐसी जुबान इस्तेमाल करा तो इसको माफ नहीं करेंगे हम। ये नफरत है गंडापुर के खिलाफ कश्मीर में। आगे चलते हैं सर। आगे चल के उन्होंने क्या किया जी कि रास्ता उनका ब्लॉक कर दिया है, मुजाहरा किया है, प्रोटेस्ट किया उनके खिलाफ। वापस जाते हुए इस्लामाबाद उन्होंने बाहर निकल कर फायरिंग की है। अब इस फायरिंग को अगर आप लोग ने इंडियन मीडिया में, वो वीडियोस नहीं दिखा सकता, इंडियन मीडिया को देखें तो वो कहते हैं कि कश्मीर के वजीर ने कश्मीरियों पर गोली चलाई है क्योंकि वो पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं। ये हमारा पूरी दुनिया को मैसेज आ रहा है कि पाकिस्तानी कश्मीरी आज़ादी मांग रहे थे और कश्मीर के वजीर ने इसलिए उन पर फायरिंग कर दी है। अब इससे बड़ी और बदकिस्मती हमारी क्या हो सकती है, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसा हो रहा है, ये इमरान खान साहब के दौर की तब्दीली है। फायरिंग कर दी, वजीर खुद फायरिंग कर रहा है, उसके साथ स्क्वाड होगा, उसके साथ सरकारी सिक्योरिटी होगी, उसकी अपनी होगी, उसके साथ वर्कर्स होंगे, करने दो उनको। लेकिन नहीं, क्योंकि दिमाग इस लेवल का खराब है ही नहीं दिमाग, खुद फायरिंग की है। सबसे बड़ी जो इंसल्ट है, अगर कोई समझे तो, लेकिन क्योंकि PTI वाले वर्कर या PTI वाले जो लीडर्स हैं वो समझते नहीं है इंसल्ट क्या होती है, बेइज्जती क्या होती है। इलेक्शन कमीशन ने गंडापुर पर कश्मीर में घुसने पर, कश्मीर में आने पर पाबंदी लगा दिया और इमीडिएटली उनको कश्मीर छोड़ने का फैसला दिया उनके खिलाफ कि कश्मीर छोड़कर निकल जाएं और दोबारा कश्मीर में नजर ना आए। और ये साहब कश्मीर के वजीर हैं, पैसे बांटते हुए ये पकड़े गए, सरेआम पैसे बांट रहे हैं, दे रहे मैं इतने पैसे दूंगा अगर आप लोग हमें वोट दोगे। अंडे इनको वहां से पड़ गए, रास्ता इनका रोका गया, गालियां इनको निकाली गई, बंदे इनके जलसे में आते कोई नहीं है। टीवी पर अगर आप मुराद सईद साहब की और गंडापुर साहब की अगर तकरीर देखें तो कैमरा सिर्फ इनके मुंह पर होता है, हुक्म होता है कि कैमरा सिर्फ मुंह पर हो, क्योंकि अवाम तो, पब्लिक तो होती कोई नहीं है वहां पे। अब 200 250 300 बंदा क्या दिखाएं, इलेक्शन हो रहा है वहां पे। लेकिन अफसोस की बात पता है क्या, सोचा पता है क्या जा रहा है लोगों के जहन में, पता है क्या आ रहा है?
اتنے بڑے بڑے جلسے کرنے والی پارٹی مسلم لیگ نون کو 10 سیٹیں دینے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. پی ٹی آئی جس کا وہاں پہ کوئی بندہ نہیں مل رہا, وہاں پہ 16 سیٹیں دینے کی کہہ رہا ہے, اور پیپلز پارٹی کو 2-4 سیٹیں دینے کی. یہ وہاں پہ فارمولہ بنایا جا رہا ہے. اب خود اندازہ لگا لیں پھر عوام کی نفرت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی. اور کشمیر کو نارمل نہ لیں, لڑنے بڑھنے والی قوم ہے. اگر آپ نے وہاں پہ کچھ ایسا کام کیا, گنڈا پور جیسے لوگوں سے ایسا کام کروایا, تو رزلٹ اس کا اچھا نہیں ہوگا. دوستوں, کشمیر میں اب گنڈا پور صاحب ہاتھ نہیں جا سکتے. بہت ساری ویڈیوز ہیں میرے پاس جوتے پڑنے والی, فائرنگ والی. انڈیا کے ملک میں دکھاؤں گا نہیں میں, کیونکہ مجھے میری طبیعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں بس آپ لوگوں سے جو چیزیں تھی وہ آپ سے شیئر کی ہیں, لیکن وہ ویڈیو میں نہیں دکھا سکتا. اپنا خیال رکھیں, کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کریں.